बिजलियों का सम्राट ज़्यूस की अनोखी परीक्षा। प्राचीन युग में जब पहाड़ों पर बादल राज करते थे और समुद्र अपनी सीमाओं को पहचान रहे थे, तब आसमान के शिखर पर बैठा था शक्तिशाली ज़्यूस, देवताओं का राजा। ओलंपस पर उसका सिंहासन बिजलियों की चमक से जगमगाता था। उसके हाथ में वज्र था, जो सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, न्याय का संकेत भी था। ज़्यूस को लोग अक्सर केवल गरज और तूफान का देवता समझते थे, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी जिम्मेदारी थी। पृथ्वी पर मानव अपनी प्रगति में इतने मग्न हो चुके थे कि वे प्रकृति की मर्यादा भूलने लगे थे। वन कटने लगे, नदियों को रोका जाने लगा और पहाड़ों को तोड़कर अपना अधिकार जताया जाने लगा। आकाश से सब देखते हुए ज़्यूस के मन में चिंता के बादल घने होने लगे। एक रात जब अंधेरा समुद्र पर अपनी चादर फैला रहा था, ज़्यूस ने अपनी शक्ति से एक महान तूफान उठाया। बिजलियां चमकीं, गरज से धरती कांप उठी और समुद्र की लहरें आसमान को छूने लगीं। लोगों के हृदय में भय जग उठा, परंतु ये विनाश के लिए नहीं, एक चेतावनी थी। तूफान के बीच एक छोटा सा गांव पहाड़ी के किनारे बसा था। गांव के लोग साधारण थे, लेकिन वे भी वनों को बिना सोचे समझे काट रहे थे। तूफान ने उन्हें रोक दिया। पेड़ झुक गए, घर हिल गए और नदी अपने पुराने पथ पर लौट आई। गांव के वृद्ध ने आसमान की ओर देखा और समझा कि ये प्रकृति का प्रकोप नहीं, एक संदेश है। ज़्यूस ने देखा कि भय के बीच भी कुछ लोग अपने घर बचाने से पहले वृक्षों को बचाने लगे, जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगे। ये दृश्य देखकर ज़्यूस के हृदय में कोमलता जगी। उसने अपने वज्र को नीचे की ओर झुकाया और बिजली की तेज रोशनी धीरे धीरे शांत प्रकाश में बदल गई। सुबह हुई तो आसमान नीला था और हवा में एक नई ताजगी थी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे प्रकृति के साथ संवेदनशील संबंध बनाएंगे। वृक्ष लगाए गए, नदियों को स्वच्छ किया गया और पहाड़ों को फिर से हरित बनाने का संकल्प लिया गया। ओलंपस पर बैठा ज़्यूस संतुष्ट था। उसने समझा कि असली शक्ति विनाश में नहीं, सुधार में होती है। उसका तूफान एक परीक्षा था और मानव ने उसे पास कर लिया था। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की कहानी युगों तक सुनाई गई। जब भी बादल गरजते और बिजली चमकती, लोग उसे भय से नहीं, श्रद्धा से देखते।